नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्र जी ने बताया है, हमें जो रात में सपने दिखाई देते हैं उनका क्या मतलब होता है, कौन सा सपना सिद्ध होता है, कौन सा सपना सही होता है और वो सपने किसको बताने चाहिए और किस मुहूर्त का स्वप्न कैसा सिद्ध होता है। गुरुजी ने बताया कि 7 तरह के सपने होते हैं जो सपने हम रात में देखते हैं। दोस्तों, रात के समय में सपने सभी लोग देखते हैं। कुछ लोगों को कभी अच्छे सपने आते हैं और कभी सपने बुरे भी आते हैं, जिनमें लोग देखते हैं कि उनका कोई चहेता मर गया या कुछ और डरावने सपने देखते हैं। वहीं कई लोग कुछ अच्छे सपने देखते हैं। तो इस प्रकार के सपने देखने का मतलब क्या होता है? पूज्य गुरुजी ने बताया है कि सपनों के भी दोस्तों अलग अलग प्रकार हैं। दोस्तों, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत श्री कृष्ण जन्म खंड के अंतर्गत 77वें अध्याय में 25वें श्लोक पर लिखा है, श्री वेद व्यास जी महाराज के द्वारा, कि दोस्तों अगर आप सोते हैं और सोते समय ही आपको सपना आ गया तो दोस्तों वो सपना मान्य नहीं होता, उस सपने का कोई मतलब नहीं होता। मगर दोस्तों, जो सपना रात में मध्याह्न रात में आपको आता है, यानी करीब 2 से 3 बजे के समय आपको जो सपना आता है वो सपना माना जाएगा। उस सपने का कुछ मतलब जरूर होगा, मगर दोस्तों वो सपना अगर आपको याद नहीं होगा, स्मरण नहीं होगा, तब वो सपना मान्य होगा। और दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में आपने कोई सपना देख लिया, स्वप्न देख लिया और वो सपना अच्छा है और वो सपना, उस सपने के बारे में आपने किसी से भी कुछ नहीं कहा, किसी को उस सपने के बारे में कुछ नहीं बताया, तो वो सपना 2.5 से 3 महीने में सिद्ध हो जाता है। वो सपना 2.5 से 3 महीने में आपके सामने प्रकट हो जाता है। तो लोग कहते हैं कि सुबह का सपना सच होता है। वो दोस्तों जब सच होता है, जब उस सपने के बारे में आप किसी को कुछ नहीं बताएं, तभी वो सपना सही होगा। मगर आप ब्रह्म मुहूर्त में कोई बुरा सपना देख लेते हैं और वो सपना आपको याद भी रहता है, तो दोस्तों इसे सपने को आप किसी न किसी को जरूर बताएं, जिससे कि वो सच ना हो। दोस्तों, अगर आप सपने में सर्प देख लेते हैं, सपने में सांप देख लेते हैं, तो आपको एक पान का पत्ता लेना है और फिर उस पान के पत्ते पर, पान का पत्ता जिसको काम्बुल भी बोलते हैं, तो उसके ऊपर आपको एक लाल चंदन से सर्प बनाना है। पान के पत्ते पर लाल चंदन से सांप की आकृति बनानी है और फिर उस पान के पत्ते को ले जाकर किसी भी शिव मंदिर में स्पर्श कराकर किसी भी बहते पानी में छोड़कर आ जाएं। बस ऐसा करते ही आपको सपने में सर्प दिखना, सपने में सांप का दिखना बंद हो जाएगा। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि आज भी नियम है कि शिव जी की जब बारात निकली थी तो सामने से एक अर्थी आई थी, तब ही शंकर भगवान की बारात निकली थी। तो दोस्तों, गुरुजी का कहने का मतलब है कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ऐसा आज भी माना जाता है कि अगर आज भी आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हो और सामने से कोई मुर्दा आता आपको दिखाई दे जाए, कोई अर्थी आपको आती सामने से दिखाई दे जाए, तो समझो कि बस अब आपका कार्य सफल हो जाएगा। आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो अवश्य ही पूरा होगा। ये दोस्तों आज भी नियम है और पुराने लोग आज भी इस बात को कहते हैं। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि दिन में देखा गया स्वप्न कभी भी सिद्ध नहीं होता। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि अगर आप सपने में किसी मरे हुए व्यक्ति को देख लो तो समझो आज आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, आज आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। दोस्तों, सपने में आपने अगर किसी मरे हुए व्यक्ति को देख लिया तो समझ लो आपकी ऊपर बढ़ गई। मगर दोस्तों, इस बात का मतलब ये नहीं कि आप लोग शमशान के पास घर बना लो कि रोज आते जाते मुर्दे को देखेंगे तो हमारा दिन अच्छा जाएगा, हमारा रोज काम सफल होगा।
दोस्तों, गुरुजी बताते हैं कि सपने में अगर शंकर भगवान का शिवलिंग दिखता है तो उसका क्या मतलब है। तो गुरुजी कहते हैं कि सपने में सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में आपको शिवलिंग दिखता है तो आप जिस कार्य को कर रहे हो और उस कार्य में आपको अब तक सफलता नहीं मिल रही तो जान लो अब से 3 महीने में वो आपको सफलता जरूर मिल जाएगी, क्योंकि शिवलिंग का दर्शन चाहे सपने में हो चाहे हकीकत में हो वो आपको आपके जीवन में हमेशा सफलता देता है। तो अगर आप शिवलिंग का दर्शन अगर सपने में या असल में कर रहे हो तो वो आपको हमेशा अच्छा फल देगा। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि नाग नागिन का जोड़ा ही ऐसा होता है कि पति जाए तो पत्नी उसका बदला लेती है और अगर पत्नी जाए तो पति उसका बदला लेता है। इसलिए तो हमारे हिंदू धर्म की नीति है कि अगर कभी गलती से भी आपसे कभी सर्प मरा है या उसकी हत्या हुई है या आपने किसी के द्वारा सर्प को पकड़ा करके छुड़वा दिया है तो आप ऐसा करें कि एक चांदी का नाग नागिन छोटा सा बनवाकर उसे शक्कर के कलश में रखकर उसे बांधकर शिव मंदिर में रखकर आ जाएं और भोले बाबा से बोल देना है कि अब हमने हमारा काम कर दिया, हमसे गलती हो गई, क्षमा चाहते हैं, अब बस इस दोष से आप हमें मुक्त कर दें। गुरुजी कहते हैं कि जिनको सपने में सांप नजर आते हों या आपके घर में या घर के बाहर बार सर्प आते हों तो आपको क्या करना है। आपको भगवान शंकर की 5 लड़कियों का नाम लेकर पान के पत्ते पर चंदन से 5 सांप बनाकर शंकर भगवान को भगवान किस शिवलिंग से छुलाकर जिसको स्वप्न दिखते हैं उसके ऊपर से 21 बार उतारकर किसी बहते हुए पानी में डाल दें उस पत्ते को। आपको कभी सपने में भी सांप नजर नहीं आएंगे। दोस्तों, जिन लोगों को रात में नींद नहीं आती हो उनको नींद की टेबलेट खाकर सोना पड़ता हो तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस सोने से पहले बस आपको भगवान शंकर की 5 लड़कियों का नाम 11-11 बार लेना है। आपको टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरुजी का कहना है कि ऐसी नींद आएगी आपको कि सुबह भी जल्दी आँख नहीं खुल पाएगी, आपको अलार्म लगाकर सोना पड़ेगा।